शुक्रवार को झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो JVKSS गिरिडीह लोकसभा प्रभारी फैयाज अहमद के आवास छाताबाद पहुंचे। बताते चले कि आगामी लोकसभा चुनाव में गिरिडीह लोकसभा से खुद टाइगर जयराम महतो खड़े हैं। 20 न्यूज़ भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अगर हमारी पार्टी गिरिडीह लोकसभा में चुनाव जीतती है तो सबसे पहले बाघमारा में व्याप्त जल समस्या और बिजली समस्या को दूर करने का काम करेंगे। इसके साथ ही किसानों को खेत तक पानी कैसे पहुंचे, इसके लिए विशेष रूप से कार्य किया जाएगा। सेक्टर आता है वहाँ जिस प्रकार से कंपनियों की मनमानी चलती है, जो उनका माइंस एक्ट हो, कंपनी एक्ट हो, उनके खिलाफ होकर भी अपना कार्य करते हैं, उन पर मजबूती के साथ उनकी शिकायतें सदन तक पहुंचाई जाएंगी और उनकी जो मनमानी है, जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर वो मनमानी करती है मजदूरों के साथ, वो व्यवहार नहीं होगा और मैक्सिमम जो चांसेस मिले इस राज्य के व्यक्तियों को मिले ताकि उनकी पलायन का जो दर है उसे कम किया जाए। और हम इस विषय को लेकर गंभीर हैं और साथ ही साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि गिरिडीह लोकसभा का एक कुछ हिस्सा ऐसा है जहां आज मान के चाहिए हम लोग छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित करने में संभव हो पाएंगे तो लघु उद्योग कुटीर उद्योग की स्थापना की जाएगी और उनके माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि हमारे लोगों को इसी राज्य में और अपने लोकसभा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में रोजगार मिल सके ताकि अपने परिवार के साथ भरण पोषण कर सके। उसके बाद गिरिडीह जो है वो कहीं ना कहीं पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो हम लोग प्रयास करेंगे, सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे अपने पहाड़ों की ओर, अपने उन सुंदर जंगलों की ओर, जिसे पर्यटन की ओर में पर्यटन के दृष्टिकोण से ढाला जा सके। अगर हम लोग पर्यटन पर बात करेंगे तो फिर हमें पर्यटन के दृष्टिकोण से कुछ रोजगार का सृजन होगा। तो कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर हम लोग अपने संसदीय कार्यकाल के दरमियान उन चीज़ों को आकर्षित करते हैं, उन पर अपने उन मुद्दों का वहाँ रखकर उस विषय को गंभीरता के साथ मजबूती के साथ रखकर हम उन विषयों पर समाधान करने का प्रयास करेंगे। गांधी को आदर्श मानते हैं, वह कलाम को आदर्श मानते हैं, वे अम्बेडकर को आदर्श मानते हैं, भगत सिंह को आदर्श मानते हैं, लेकिन उन कार्य उसका विपरीत करते हैं। तो इसीलिए मैं इस बात का पुरजोर समर्थक रहूँगा कि जो पानी आज आप केवल BSL को जा रहा है, जो पानी टाटा को जा रहा है, जो पानी प्लांट को जा रहा है, जो पानी किसी निजी ऑनर की कंपनियों को जा रहा है, वो पानी किसान के खेत तक जाने की भी व्यवस्था हो। और जिस जहान में 70% जल हो, अगर सरकारें अगर ढंग से चलने लगी, जो पैसा आप विधायक सांसद खरीदने में, सरकार बनाने गिराने में यूज करते हैं, अगर उन पैसों का सार्थक यूज हो तो हम लोग चाहेंगे कि किसान जिनको आज धान की फसल मिलती है, अगर अच्छा नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की जाए तो शायद गेहूं की व्यवस्था हो पाए, तो उनके पास 2 फसल हो जाएगी और 2 फसल होगी तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी का दर घटेगा। कार्य किया है और हम लोग अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वहाँ से अल्पसंख्यक वर्ग जिसे अब तक लोगों ने वोट बैंक माना है, हम लोग उसके साथ धन्यवाद लोकसभा में कुछ करने की तैयारी में पहुँचा रहे हैं। किसी सीट में लोग बोलेगा हम जेएमएम को फायदा पहुँचा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं जब नई पार्टी कोई आती है तो चैलेंजिंग होती है, तो लिहाजा ये आरोप हम पर लगेंगे और उस आरोप से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अंततः यही कहेंगे, हमारा उद्देश्य चुनाव की हार जीत से ऊपर है। हमारा उद्देश्य इस देश की राजनीति में एक नई विचारधारा का स्थापित करने का प्रयास है। क्या बात है कि आज हम लोग एक खबर चलाए थे पानी को लेकर के, चाहे नगर निगम हो, चाहे माडा हो, चाहे झमाडा हो, चाहे कतरास जलापूर्ति योजना हो, कोई भी सांसद हो, विधायक हो, कतरास को छलने काम किया। पानी का समस्या अभी तक यहाँ पर कभी खत्म नहीं हुआ है। सुबह होता है, महिलाएं घर से डेगची और बाल्टी लेकर निकल जाती है, दूर दूर कोसों कोसों दूर तक जाती है पानी लाने के लिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कतरास में, बाघमारा में, धनबाद में? देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारा माइंस एरिया होने के कारण, इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण जो पानी है उनका स्रोत नीचे चला जाता है और इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण पानी का खपत वहाँ हो जाता है। तो इस लिहाज से हमें नहरों के माध्यम से या फिर टंकियों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, उस जलमीनार के माध्यम से हमें पानी की व्यवस्था के लिए विकल्प तैयार करने होंगे। और क्योंकि अभी अगर हम लोग अंदर बोरिंग करते हैं तो काफ़ी नीचे चला गया है जल स्तर, अतः हमें किसी अन्य विकल्प के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से पानी को शहरी जो क्षेत्र है वहाँ पहुँचाना होगा। तो निश्चय अगर हम लोग रेडी पता करते हैं तो इन पर बेहतर कार्य। PHED के द्वारा सन 2014 में 42 जल मीनार पूरा धनबाद जिला में बनाया गया था। एक जल मीनार का बजट था लगभग 4 करोड़ रुपया। 2014 का योजना और 2024 आ गया, अभी तक एक जल मीनार में पानी नहीं चढ़ा है। देखिए, इसके लिए जो राजनेता है उनकी उदासीनता है, वो जो क्षेत्र की समस्या है उसको लेकर गंभीर नहीं है। गंभीर इसलिए नहीं कि उनको प्यास लगती है तो पानी मिल जाता है, उनके घर में अगर बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर चालू हो जाता है
उनका अगर कहीं जाना होता है तो फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो वह मुद्दों से इसलिए अपरिचित हैं कि उन मुद्दों से उनकी किसी भी प्रकार का कोई सामंजस्य और संबंध है ही नहीं। तो हम लोग उस मुद्दों को देखते हैं, हम लोग भी समस्याओं को समझते हैं, अतः हम लोग उस पर कभी पीछे नहीं हटेंगे और ना ही किसी प्रकार की उदासीन पॉलिटिक्स करेंगे। उन चीज़ों को लेकर हम लोग सीरियस रहेंगे और मुझे तो लगता है कि अगर हम लोग चुनाव जीतेंगे तो सबसे बिजी सांसद अगर कोई होगा तो गिरिडीह लोकसभा का सांसद ही बिजी रहेगा, अगर हम चुनाव जीत के जाते हैं। बोलिए। कोयलांचल में पानी गंभीर समस्या है और स्थानीय यहाँ पर जल मंत्री भी रह चुके हैं, जो यहाँ के पूर्व विधायक थे, जल मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद भी जल का समस्या आज तक समाधान नहीं हुआ। लोग सुबह से लेकर शाम तक पानी के लिए पानी करते हुए नजर आते हैं। नहीं, इसमें कहना चाहेंगे हम कि आज 40 साल 50 साल से बोलते हैं हम लोग को समस्या पानी का, कोलफील्ड एरिया। इसका वजह क्या है? हम लोग सिर्फ 3 नेता ही चुने, एक हमारे ओपी लाल साहब, एक जलेश्वर महतो जी, एक धुंधु महतो 40 साल ऐसे क्रॉस कर गए हमको। अगर ये लोग ठीक होते हैं तो हमारे इलाका में क्या पानी का समस्या का निदान नहीं होता? पंचायत डैम का जो पंचायत पानी का 1 फेज का काम हुआ पूरा धनबाद में, फेज 2 का काम पूरा कतरास में होना था। और थोड़ा माने 1.5-2 किलोमीटर पंचायत डैम का पानी का पाइप वहाँ ला के रखा हुआ है। अगर तोपचाची या तुलमारी रिजर्वर में पाइप अगर ला दिया जाता तो यह पानी की समस्या सप्लाई के द्वारा हल किया जा सकता था। हमारे इलाका में हददिया है, यहाँ पे हददिया यहाँ पर जो खाद का पानी है, इतना BCCL का दोहन हो रहा चारों तरफ खनन से, तो परेशान है। अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसको बना दिया जाता, अभी यहाँ इस इलाके में कम से कम 20,000 25,000 30,000 आदमी को तो राहत मिल जाता वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से। लेकिन हम बता रहे हैं, हमारे जो प्रत्याशी हैं टाइगर हमारे इन्हीं के साथ में है, और अगर इंशाल्लाह जीतते हैं तो हम अपने क्षेत्र के लिए सबसे पहले पहल इसी चीज के लिए करेंगे, पानी के लिए। यहाँ पर अपना पानी के लिए, पानी अपना घर तक पहुँचाने के लिए काम धंधा छोड़ देता है। सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक पानी कहीं न कहीं स्रोत से ढोता रहता है। यहाँ गिलेन का प्रथा है, वो गिलेन का प्रथा को हम लोग समाप्त करेंगे और पिलास का भी प्रथा समाप्त करेंगे, क्योंकि पूरा मकर जाल बैठा है यहाँ पर लाइन का, तार का। अगर झारखंड स्टेट गवर्नमेंट अपना केबल अगर अंदर तक दे दिया होता, आज देख लीजिए दशा पूरा छाताबाद के अंदर पूरा यहाँ पर इस एरिया में। इसको सुधारने के सबसे पहले हम लोग विकल्प बिजली और पानी के सबसे पहले हम यहाँ पर काम करना चाहेंगे, हम अपने टाइगर के साथ में इलेक्शन के बाद, चाहे सदन में आए चाहे सदन में नहीं आए।